आरोग्य अंक में आरोग्य मनीषी आचार्य चरक और उनके उपदेश। आचार्य चरक और आयुर्वेद, इन दोनों का इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक का श्रवण होने पर दूसरे का सता स्मरण हो आता है। शाश्वत एवं नित्य आयुर्वेद जो परंपरा क्रम से ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, भरद्वाज आदि तक पहुंचा, फिर वही आयुर्वेद पुनर्वसु, आत्रेय, अग्निवेश में से परिवर्तित होकर आचार्य चरक के पास आया तथा महर्षि चरक आचार्य का वह कल्याणकारी उपदेश चरक संहिता के नाम से विख्यात हो गया। यद्यपि चरक संहिता के साथ महर्षि आत्रेय, महामेधा अग्निवेश तथा दृढ़ बल का नाम जुड़ा हुआ है, किंतु आचार्य चरक विशेष रूप से प्रतिष्ठित हो गए और चरक संहिता आचार्य चरक की कृति के रूप में सदा के लिए स्थिर होगी। स्वयं चरक संहिता में ये उल्लेख है कि जब आयुर्वेदीय संहिताओं का परिणयन हुआ तो उन्हें देख करके तथा परम ऋषियों की पर दुख कातरता और सर्वहितैषी लोक कल्याणकारक भाव को देख करके स्वर्ग लोक में देवता भी आनंदित होकर के साधु साधु ऐसा कहने लगे, केवल इसलिए कि इन ऋषियों ने समस्त रोग शोकों को दूर करने के जो उपाय प्रकाशित किए हैं, उनसे प्राणी जगत को कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। ये संहिताकार ऋषि कोई सामान्य मानव नहीं थे, अपितु ये ऋतंबरा, प्रज्ञा, सिद्धि, समृद्धि, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दयालुता तथा ज्ञान के अधिष्ठात्र देव से संपन्न थे। इतना ही नहीं, इनमें प्रतिपादित आयुर्वेद के सिद्धांत न केवल इस लोक अपितु परलोक के लिए भी हितकारी हैं। इस दृष्टि से आचार्य चरक द्वारा निर्दिष्ट बातें न केवल शरीर स्वस्थ से संबंध हैं, अपितु इसमें आत्म कल्याण तथा चराचर जगत के अत्यांतिक सुख की प्राप्ति और अत्यांतिक दुख की निवृत्ति के उपायों को दर्शाया गया है। आचार्य चरक बताते हैं कि तमोगुण एवं रजोगुण की निवृत्ति हो जाने और शुद्ध सत्य भाव की प्रतिष्ठा हो जाने पर विशुद्ध ज्ञान की स्थिति में सत्याबुद्धि का प्रादुर्भाव होता है, जिससे अज्ञान रूप मोह की निवृत्ति हो जाती है और फिर प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाने पर परम पद की प्राप्ति हो जाती है। आचार्य चरक न केवल आयुर्वेद के मर्मज्ञ थे, अपितु वे सभी शास्त्रों के अवज्ञाता थे। उनका दर्शन विचार सांख्य दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। आचार्य चरक ने मुख्य उपदेश देते हुए बताया है कि सभी दुखों का रोगों का मुख्य कारण है ऊष्धा। उपधा का दूसरा नाम है तृष्णा। उपधा का दूसरा नाम है तृष्णा। यही उपधा दुख रूप और दुख के आश्रय भूत शीर की उत्पत्ति का मूल हेतु है। अतः उपधा न रहने पर दुख का समूल नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, आचार्य चरक बतलाते हैं कि ये देव वेदनाओं का अधिष्ठान आश्रय है। योग और मोक्ष में सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है। मोक्ष में अत्यांतिक वेदनाओं का नाश हो जाता है और योग मोक्ष को दिलाने वाला होता है। मन से जब रज एवं तम का अभाव होता है, तब बलवान कर्मों का क्षय हो जाता है। तब कर्म संयोग अर्थात कर्मजन्य बंधनों से वियोग हो जाता है। उसे अपुनर्भाव अर्थात मोक्ष कहते हैं, जिसके हो जाने पर पुनः जन्म नहीं मिलता और परम पद की प्राप्ति हो जाती है। आचार्य चरक बताते हैं कि निवृत्ति मार्ग को अपवर्ग कहते हैं।
वह अपवर्ग सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत शांत अविनाशी एवं ब्रह्म स्वरूप है, उसे मोक्ष कहते हैं। उस मोक्ष के मार्ग का अवलंबन करना चाहिए, क्योंकि कारण से उत्पन्न होने वाले उत्पत्ति धर्मा पदार्थ दुखदायी, तत्वहीन और अनित्य हैं। सभी प्रकार के प्रवृत्ति मार्ग का नाम दुख है तथा सर्व संन्यास सभी पदार्थों के त्याग में ही यथार्थ सुख है। ये मोक्ष का मार्ग है। आचार्य चरक ने जहाँ मोक्ष प्राप्ति की बात लिखी है, वहीं शरीर के आरोग्य को भी महान सुख की संज्ञा दी है और कहा है कि आरोग्य प्राप्ति से मनुष्यों में बाल्य आयु और महान सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही वह मनोवांछित फलों को भी प्राप्त करता है। इस प्रकार आरोग्य संपन्न पुरुष को शुभ लक्षण कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य चरक न केवल संहिता ग्रंथों के प्रणयन में संलग्न रहते थे, अपितु वे घूम घूम कर इधर से उधर विचरण करके जहाँ भी रोगी हो वहाँ पहुँच करके उनकी चिकित्सा किया करते थे और इसी कल्याणकारी विचरण क्रिया से उनका चरक ये नाम प्रसिद्ध हो गया। कुछ लोग इन्हें भगवान शेषनाग का अवतार बताते हैं। जो भी हो, आचार्य चरक ने लोगों का बड़ा ही उपकार किया है। उनकी कृति चरक संहिता चिकित्सा जगत का अत्यंत प्रमाणिक प्रौढ़ और महान सैद्धांतिक ग्रंथ है। ये सूत्र निदान, विमान, शरीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प तथा सिद्धि इन 8 स्थानों में विभक्त है। स्थानों के अंतर्गत अध्याय हैं। इस पर संस्कृत आदि भाषाओं में अनेक टीका भाष्य हो चुकी हैं। इसका स्वस्थ वृत्त प्रकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसके अध्ययन से पूरी जीवन शैली, आहारचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या आदि का सम्यक परिज्ञान हो जाता है और तदनुसार व्यक्ति अनुसरण करे तो वह सदा निरोग रह सकता है। चरक संहिता के उपदेश बड़े ही मार्मिक, कंठ करने योग्य तथा शिक्षाप्रद हैं। यहाँ केवल एक उपदेश दिया जा रहा है, जिसका भाव ये है कि व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह स्वयं को प्राप्त होने वाले सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता का कर्ता अपने आप ही है, कोई दूसरा नहीं है। यदि वह असत कर्म करेगा तो फल होगा दुख, और यदि सत्कर्म करेगा तो फल होगा सुख। अतः ऐसा ठीक ठीक समझ करके उसे कल्याणकारी मार्ग का, सन्मार्ग का ही अवलंबन लेना चाहिए। इस मार्ग में दृढ़ता से स्थिर रहे, किसी प्रकार से भयभीत होने अथवा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य के मूल वचन इस प्रकार हैं। आत्मनैव मन्येत कर्तारं सुख दुःख्यो तस्मात् श्रेष्यकरं मार्गं प्रतिपद्येत नोत्रत्सेत। आगे हैं आचार्य सुश्रुत एवं उनकी अद्भुत शल्य चिकित्सा। आचार्य सुश्रुत प्राचीन काल में के एक उच्च कोटि के आयुर्वेदाचार्य एवं शल्य तंत्र निष्णात शल्य चिकित्सक थे। सुश्रुत संहिता में उल्लेख है कि सुश्रुत महर्षि विश्वामित्र के पुत्र थे और इन्होंने धन्वंतरि जी से शल्य शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। दूसरी एक परंपरा के अनुसार सुश्रुत महर्षि शालिहोत्र के सुपुत्र थे। काश्यप संहिता की प्रस्तावना में हिमाद्रीकृत लक्षण प्रकाश के अश्य प्रकरण में एक वचन इस प्रकार आया है। शालिहोत्र नामक श्रेष्ठ ऋषि से सुश्रुत प्रश्न करते हैं। इस प्रकार पुत्र के प्रश्न करने से
पिता शालिहोत्र पुत्र सुश्रुत से कहते हैं, आचार्य सुश्रुत शल्य शास्त्र के विशेषज्ञ थे। उन्होंने वह विद्या दिवोदास धन्वंतरी से प्राप्त की थी। साक्षात धन्वंतरी का ही अवतार होने से लोग दिवोदास को धन्वंतरी ही कहते हैं। पृथ्वी पर वे ही सर्वप्रथम इस शल्य शास्त्र को लाए थे। एक बार बहुत से जिज्ञासु शिष्य भाव से धन्वंतरी जी के पास गए और करबद्ध प्रार्थना की कि आप हमें शल्य तंत्र का ज्ञान प्रदान कीजिए। धन्वंतरी ने कहा, तुम लोगों के प्रतिनिधि रूप में सुश्रुत को ही मैं शल्य तंत्र सिखाऊंगा। इस प्रकार सुश्रुत ने गुरु धन्वंतरी से शल्य तंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। बाद में सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता नामक एक बृहत ग्रंथ लिखा, जो 5 स्थानों, पहला सूत्र स्थान, दूसरा निदान स्थान, तीसरा शारीर स्थान, चौथा चिकित्सा स्थान और 5वां कल्प स्थान में विभक्त है तथा अंत में उत्तर तंत्र हैं। इस संहिता में शस्त्र कर्म की ही प्रधानता है। मन एवं शरीर को पीड़ित करने वाली वस्तु को शल्य कहा जाता है और इस शल्य को निकालने वाले साधन तंत्र कहलाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में 100 से भी अधिक शल्य शस्त्रों का वर्णन किया है। जैसे पहला है, शस्त्रों की मूठ एवं जोड़ मजबूत होने चाहिए। दूसरा, वे चमकीले और अति तीक्ष्ण रहने चाहिए। तीसरा, शस्त्रों को अति स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखना चाहिए। कोमल वस्त्र में लपेट करके अच्छी संदूक में अच्छी तरह से रखना चाहिए। चौथा, अस्थि में लाने जोड़ने के लिए बांस की पट्टियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। अस्थियाँ बाहर खींचने के लिए और भीतर बैठाने के लिए बाहर से मालिश करना आदि विभिन्न क्रियाएं अस्थि रोगों के विषय में अति आवश्यक हैं। छठा है, वर्णों के अनेक प्रकार होते हैं और उनकी उपचार पद्धति भी भिन्न भिन्न होती है। 7वां है, मस्तक और चेहरे पर घाव जख्म होने पर वहाँ सुई से टाँके लगाने चाहिए। 8वां, यदि घाव में लोहा या लोखंड लोह कण घुस गए हों तो वहाँ पर लोह चुंबक का उपयोग करना चाहिए। 9वां, सूजे हुए भाग पर लेप, उपटन, मरहम और पथ्य का प्रयोग करना चाहिए। पुल्टिस बांधना, सेंक करना, शिरा का वेद करना चाहिए। ग्रंथि छेदन करके निकालना चाहिए। 10, जलोधर और वृष्ण वृद्धि पर शलाका से छेद करना चाहिए। 11वां, मूत खड़ा अर्थात ब्लेजर स्टोन को निकालने के लिए शस्त्र क्रिया करनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत त्वचारोशन तंत्र में भी अति निष्णात थे। आंखों के मोती बिंदु, कटेरेख निकालने की सरल कला के वे विशेषज्ञ थे। यदि मात्र गर्भ से शिशु योग्य मार्ग से न आता हो तो मात्र गर्भस्थ शिशु को निर्विघ्न बाहर निकालने के विविध प्रकार सुश्रुत अच्छी तरह जानते थे। इसका विवरण सुश्रुत संहिता में लिखा है। इस शल्य चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि धन्वंतरी काशीराज दिवोदास शल्य प्रधान चिकित्सा के जनक हैं और सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का आदि ग्रंथ है। आजकल ऑपरेशन के लिए जिन जिन यंत्रों का उपयोग होता है उनमें से अधिकांश का विवरण सुश्रुत संहिता में है। शल्य चिकित्सा का उल्लेख आयुर्वेद से भी पहले के अथर्ववेद में हुआ है, इसलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपदेश कहा गया है।
आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। लोक कल्याणार्थ प्राचीन भारतीय आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा शास्त्र विश्व को बड़े पुरस्कार रूप में प्राप्त हुआ है। आधुनिक या जगत इसका सफल उपयोग करके रोगी जीवों को निरोग बना सके तो कितना अच्छा होगा। आयुर्वेद तथा शल्य चिकित्सा शास्त्र के आचार्य गणों का जगत पर महान उपकार है। उनके नाम स्मरण से भी विशेष फलों की प्राप्ति होती है। पहले ब्रह्मा, दूसरे प्रजापति, तीसरे भगवान भास्कर, चौथे अश्विनी कुमार, पांचवें देवराज इंद्र, छठे महर्षि कश्यप, सातवें महर्षि अत्रि, आठवें महर्षि भृगु, नौवें महर्षि अंगिरा, 10वें महर्षि वशिष्ठ, 11वें महर्षि अगस्त, 12वें महर्षि पुलत्स, 13वें ऋषि वामदेव, 14वें ऋषि असित, 15वें ऋषि गौतम, 16वें ऋषि भारद्वाज, 17वें आचार्य धन्वंतरी, 18वें आचार्य पुनर्वसु आत्रेय, 19वें आचार्य अग्निवेश, 20वें आचार्य भेल, 21वें आचार्य जतुकर्ण, 22वें आचार्य प्राशर, 23वें आचार्य हारित, 24वें आचार्य शारपाणी, 25वें आचार्य निमि, 26वें आचार्य भद्रशौनक, 27वें आचार्य कांकायन, 28वें आचार्य गार्ग्य, 29वें आचार्य गालव, 30वें आचार्य सातकी, 31वें आचार्य औषधैनव, 32वें आचार्य सौरभ्र, 33वें आचार्य पोषक कलावत, 34वें आचार्य करवीर्य, 35वें आचार्य गोपुरक्षित, 36वें आचार्य वैतरन, 37वें आचार्य भोज, 38वें आचार्य भालुकी, 39वें आचार्य दारुक, 40वें आचार्य कुमार भृत्य, 41वें आचार्य जीवक, 42वें आचार्य कश्यप, 43वें आचार्य उष्णा, 44वें आचार्य बृहस्पति, 45वें आचार्य पतंजलि, 46वें आचार्य सिद्ध नागार्जुन आदि। इन आचार्यों को कोटिश पर नाम है। आचार्य वाग्भट और अष्टांग हृदय। आयुर्वेद के प्राचीन आचार्यों में 3 आचार्यों की गणना सर्वोपरि है, चरक, सुश्रुत एवं वाग्भट। इन तीनों के 3 ग्रंथ बृहत्त्रयी के नाम से आयुर्वेद जगत में विश्रुत हैं और विशेष बात यह कि तीनों ग्रंथ इतने विख्यात हैं कि रचनाकार के नाम से इनका बोध हो जाता है। आचार्य चरक की चरक संहिता, आचार्य सुश्रुत की सुश्रुत संहिता और वाग्भट मात्र कहने से अष्टांग हृदय का स्मरण हो जाता है। आचार्य वाग्भट का ग्रंथ अष्टांग हृदय अथवा वाग्भट नाम से प्रसिद्ध है। आचार्य वाग्भट के पिता का नाम सिंहगुप्त था, जो वैद्यपति कहलाते हैं। कतिपय विद्वानों का परामर्श है कि इनका जन्म सिंधु देश में हुआ था और इनके गुरु अवलोकितेश्वर थे तथा इनका समय लगभग 6ठी शती के आसपास का था। आचार्य वाग्भट का मुख्य ग्रंथ अष्टांग हृदय है, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, और इसमें आयुर्वेद के काय, शल्य, शालाक्य आदि 8 अंगों का विवेचन हुआ है। इनकी व्युत्पत्ति में स्वयं आचार्य का कहना है कि ये ग्रंथ समुद्र रूपी आयुर्वेद के हृदय के समान है। जैसे शीर में हृदय की प्रधानता है, उसी प्रकार आयुर्वेद वाङ्मय में यह अष्टांग हृदय के समान है। यह उक्ति अत्यंत सत्य प्रतीत होती है। अपनी विशेषताओं के कारण यह ग्रंथ अत्यंत लोकप्रिय हुआ है तथा इसका प्रचार भी बहुत हुआ है। पूरा ग्रंथ सूत्र स्थान, शीर्ष स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान तथा उत्तर स्थान आदि में विभक्त है। इस पर जितनी टीकाएं हुई हैं उतनी संभवतः
वैदिक शास्त्र के किसी अन्य ग्रंथ पर नहीं हुई हैं। अनेक भाषाओं में इसके अनुवाद हैं। ये ग्रंथ आयुर्वेद का सार समुच्चय है। आचार्य वाग्भट का कहना है कि इस ग्रंथ में कोई कपोल कल्पित बात नहीं कही गई है। पूर्वाचार्यों विशेषतः चरक, सुश्रुत आदि के अभिमतों का अनुसरण हुआ है, अतः मंत्रवत इसका प्रयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, आचार्य वाग्भट बड़े विश्वास से कहते हैं कि इस ग्रंथ के पठन, मनन और प्रयोग करने से निश्चय ही दीर्घ जीवन, आरोग्य, धर्म, अर्थ, सुख और यश की प्राप्ति होती है। आगे हैं माधव निदान के प्रणेता आचार्य माधव। निदाने माधव श्रेष्ठा अर्थात रोग का निदान निश्चय करने में आचार्य माधव विरचित माधव निदान ग्रंथ श्रेष्ठ है। ये उक्ति आयुर्वेद जगत में अति प्रसिद्ध है। आयुर्वेद शास्त्र के 3 मुख्य सूत्र हैं। प्रथम है हेतु ज्ञान, द्वितीय है लिंग ज्ञान और तृतीय है औषध ज्ञान। सामान्यतः हेतु ज्ञान से तात्पर्य यह है कि किस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है। लिंग ज्ञान का अर्थ है कि अमुक रोग की पहचान क्या है, रोग के क्या लक्षण हैं, और औषध ज्ञान का अभिप्राय है कि अमुक रोग में अमुक औषध प्रयोक्तव्य है। इन तीनों में लिंग ज्ञान का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि रोग के स्वरूप ज्ञान के पश्चात ही हेतु तथा औषध की समीक्षा होती है। ठीक प्रकार से रोग का ज्ञान हो जाने पर ही उपचार तथा चिकित्सा सफल हो सकती है। इसलिए कहा भी गया है कि पहले रोग की परीक्षा करें, उसे पहचानें, तदंतर औषध आदि की व्यवस्था करें। इसी आवश्यकता का अनुभव करते हुए आचार्य माधव या माधवकर ने चरक, सुश्रुत तथा महामति वाग्भट आदि पूर्व आचार्यों के अनुभव तथा सहमति के अवदान से सुगमतापूर्वक रोगों का ज्ञान कराने के लिए एक विशिष्ट ग्रंथ का प्रणयन किया और उसका रोग विनिश्चय यह नाम रखा। परंतु लोक में यह ग्रंथ माधव निदान के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर मधुकोश अति प्रसिद्ध टीकाएं हैं। आचार्य माधव ने रोग ज्ञान के 5 साधन बताए हैं। निदान, पूर्व रूप, रूप, उपचय और संप्राप्ति। आचार्य माधव के पिता का नाम इंदुकर था। इतिहास क्रम से इनका समय आचार्य वाग्भट के अनंतर अर्थात लगभग 6ठी शती के बाद का है। आचार्य माधव ने अपने ग्रंथ माधव निदान में सब रोगों में जर प्रधान है ये बताते हुए सर्वप्रथम जर रोग का ही वर्णन किया है और उसे दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए अपमान से कुपित रुद्र के निश्वास से उत्पन्न बताया है तथा इसके प्रधान 8 भेद हैं। पहला वातज, दूजा पित्तज, तीसरा कफज, चौथा वात पित्तज, 5वां वात कफज, 6ठा पित्त कफज, 7वां त्रिदोषज, 8वां आगंतुज बताए हैं। तंत्र, अतिसार, गृहिणी, अर्श, अग्निमाध्य, कृमि, पांडु, कामला, रक्तपित्त, राज्यशम्मा, काश, हिक्का, स्वरभेद, आरोचक, क्षति, मूर्छा, ब्रह्म, तंद्रा, दाह, उन्माद, अपस्मार, वातव्याधि, आमात, शूल परिणाम, उदावरत, अनाह, गुलम, हृदरोग, मूत्रकृच्छ, अश्मरी, प्रमेच्छ, उदर, शोथ, गलगंड, छलीपद, विधृति, वरण, भगंदर, कुष्ठ, अम्लपित्त, विसर्प, मुखनासिका आदि रोग, शिरोरोग, मूढ़गर्भ, सूतिका रोग, बाल रोग तथा विष रोग आदि अनेक रोगों की मीमांसा की है। यह माधव निदान ग्रंथ अत्यंत सुगम होने से
वैद्य जगत में बहुत लोकप्रिय है। आगे हैं आचार्य भाव मिश्र और भाव प्रकाश। आयुर्वेद के आचार्य परंपरा में विशक भूषण श्री भाव मिश्र का नाम विशेष स्थान रखता है। इनकी विश्रुत कृति भाव प्रकाश के नाम से प्रसिद्ध है। इनके पिता का नाम श्री लटकन मिश्र था। आचार्य भाव मिश्र का समय 16वीं सदी के आसपास का है। भाव प्रकाश ग्रंथ आयुर्वेद की लघुत्रयी की परगणित है। आचार्य भाव मिश्र ने अपने पूर्व आचार्यों के ग्रंथों से सार भाग ग्रहण करके अत्यंत सरल भाषा में इस ग्रंथ का निर्माण किया और ग्रंथ के प्रारंभ में ही ये बता दिया कि ये शील धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति का मूल है और जब ये निरामय रोग रहित रहेगा तब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाए रखना मुख्य कर्तव्य है। यदि शरीर में रोग विद्यमान है तो फिर प्राणियों का कल्याण कैसे हो सकता है। संति यदि ते क्षेमम कुता प्राणी नाम। आचार्य ने युक्तिव्य आश्रय चिकित्सा में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार तथा सदाचार के परिपालन के अत्यंत हितकर बताया है। आचार्य ने व्याधियों के मुख्य रूप से 2 भेद किए हैं, कर्मज, दूसरा दोषज। कर्मज व्याधियां वे हैं जो प्रबल प्राक्तन दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप फलित होती हैं और भोग अथवा प्रायश्चित से उनका विनाश होता है। इसके विपरीत जो दोषज व्याधियां हैं वे मिथ्या आहार विहार करने से कुपित हुए वात पित्त एवं कफ से होती हैं। आगे हैं नाड़ी शास्त्रज्ञ आचार्य शांग्रधर। नाड़ी ज्ञान द्वारा रोग परीक्षण आयुर्वेद शास्त्र की एक विलक्षण विद्या है। कुशल वैद्यों द्वारा नाड़ी में सूत कच्चे तागे के एक सिरे को बांध करके दूसरे सिरे को पकड़ करके नाड़ी गति का ज्ञान करने के रोग एवं रोगी के संबंध में सब कुछ सत्य बता देने की घटनाएं अति प्रसिद्ध है। नाड़ी ज्ञान एवं स्पर्श ज्ञान का प्रचलन बहुत प्राचीन है। नाड़ी शास्त्र के प्राचीन आचार्यों में महर्षि कनाद आदि का नाम आता है। उसी परंपरा क्रम में आचार्य शांग्रधर भी हैं जो नाड़ी शास्त्रज्ञ के जाते हैं। शांग्रधर के नाम से 2 ग्रंथ अति प्रसिद्ध हैं, शांग्रधर संहिता और शांग्रधर पद्धति। आयुर्वेद की लघुत्रयी में भाव प्रकाश माधव निधान के साथ ही शांग्रधर के ग्रंथों का भी समावेश है। आचार्य शांग्रधर न केवल चिकित्सा शास्त्र के मर्ज्ञ थे परंतु अपितु कवित्व शक्ति से संपन्न तथा विविध शास्त्रों के ज्ञाता थे। शांग्रधर के पितामह का नाम राघव देव और पिता का नाम दामोदर था। शांग्रधर का समय 13वीं-14वीं सदी के आसपास बताया जाता है। आगे है आयुर्वेद का इतिहास पुरुष जीवक कुमार भृत्य। बात पुरानी लगभग 2500 वर्ष पूर्व की है। मगध उस समय के विख्यात 16 जनपदों प्रदेशों में एक था। मगधों की राजधानी थी राजगृह, वर्तमान काल की राजगिरी। यह स्थान बिहार में तिलेक स्टेशन से 16 मील दूर है। उस समय मगध के सम्राट बिंबिसार थे और बोधिसत्व प्राप्त करके गौतम सिद्धार्थ अपना धर्म चक्र परिवर्तन करते हुए विचरण कर रहे थे। तत्कालीन परंपरा के अनुसार राजगृह में जनपद कल्याणी प्रधान गणिका के पद पर सालवती नाम की रूपसी थी। वह अपूर्व सुंदरी होने के साथ साथ नृत्य, गीत और वाद्य वादन में भी अद्वितीय थी।
सालवती गर्भवती हो गई। उसने इस प्रसंग को गोपनीय रखा, अस्वस्थ का बहाना बना करके लोगों से मिलना बंद कर दिया। यथा समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया और दासी के द्वारा उस नवजात शिशु को फेंकवा दिया। संयोग की बात कि उस समय उस रास्ते से होकर के राजकुमार अभय गुजरे। उन्होंने वहां पड़े सुंदर शिशु को देखा। दयावश वे उसे उठा लाए। उनके यहाँ लालन पालन प्राप्त करके वह बच्चा बढ़ने लगा। राजकुमार ने उसका नाम रखा जीवक, अर्थात छोड़ दिए जाने पर भी जो जीवित रहता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसका जीवक ये नाम प्रसिद्ध हो गया। उसका पालन पोषण राजकुमार ने किया था, इसलिए जीवक का उपनाम कुमार भृत्य हो गया। उस समय गंधारों की राजधानी तक्षशिला कला कौशल की तरह विद्या के क्षेत्र में भी उन्नत थी। दूर दूर के प्रदेशों से ब्राह्मण कुमार वेद अभ्यास के लिए, क्षत्रिय कुमार धनुर्विद्या एवं राज्य शासन सीखने के लिए और तरुण वैश्य शिल्प कला या अन्य व्यवसाय सीखने के लिए तक्षशिला आते थे। जीवक कुमार भृत्य ने आयुर्वेद का अध्ययन यहीं रह करके किया। अध्ययन की समाप्ति पर जीवक के आचार्य ने उनकी परीक्षा ली कि तक्षशिला के 5-5 मील चारों ओर घूम करके देखो और जो वनस्पति अनुपयोगी हो उसे ले आओ। पर जीवक को ऐसी कोई वनस्पति नहीं मिली जो अनुपयोगी हो। आचार्य ने प्रसन्न होकर शिष्य को विदा किया। जीवक जब मगध लौट रहा था तो मार्ग में अयोध्या में ठहरा। वहाँ के विख्यात एक श्रेष्ठी की पत्नी वर्षों से बीमार पड़ी थी और उनकी शिरोवेदना असाध्य हो गई थी। जीवक को पता चला तो वह उपचार करने गया। जीवक ने श्रेष्ठी पत्नी को देखा और एक घृत तैयार किया। श्रेष्ठी पत्नी को नासिका द्वारा वह घृत पिलाया गया। 3 दिन में ही उसे आराम हो गया। श्रेष्ठी ने प्रसन्न होकर के उसे 16,000 कारशापन, रथ, दास और दासी भेंट में किए। जीवक की ये प्रथम चिकित्सा थी। आगे चल करके जीवक ने नितांत साध्य रोगों के इलाज किए। जीवक ने जिसका उपचार किया उनमें मगध सम्राट बिंबिसार, अवंती के नरेश चंड प्रद्योत और भगवान गौतम बुद्ध का नाम भी उल्लेखनीय है। सम्राट बिंबिसार को बखंडर रोग हो गया था। रक्तस्राव के कारण राजा के अंतर्वासक खराब हो जाते। अंतपुर में रानियां परिहास करती, एक तो साध्य रोग और उस पर परिहास का अपमान। बिंबिसार हर प्रकार से दुखी हो गए, तन से भी और मन से भी। राजकुमार अभय ने जीवक को चिकित्सा के लिए कहा। जीवक द्वारा निर्मित औषध के एक ही लेप से सम्राट ने रोग से मुक्ति पा ली। प्रसन्न होकर के उसे मगध का राज वैद्य नियुक्त कर दिया और प्रभूत अचल संपत्ति देकर के सम्मानित किया। राजगृह का नगर श्रेष्ठी काफी लंबे समय से बीमार था। सुयोग्य चिकित्सकों के उपचार भी उसे निरोग नहीं कर सके। किसी वैद्य ने कहा श्रेष्ठी 5 दिन जिएंगे, तो किसी ने कहा 7 दिन। सम्राट बिंबिसार ने अपने नगर श्रेष्ठी को चिकित्सा के लिए युवक राजवैद्य जीवक से कहा। जीवक ने श्रेष्ठी का परीक्षण किया और पूछा, कहो श्रेष्ठीन, यदि आपको स्वस्थ लाभ हो जाए तो हमारा परिश्रमिक क्या दोगे? दुखी और निराश श्रेष्ठी ने अपने जीवन के बदले अपनी समस्त संपत्ति राजवैद्य को बतौर परिश्रमिक देने का वचन दिया। जीवक ने तब पूछा, श्रेष्ठीन, क्या तुम 7 मास तक एक करवट लेटे रह सकोगे? श्रेष्ठी ने कहा, हाँ भरी। फिर 7 मास तक दूसरी करवट। श्रेष्ठी ने फिर हाँ भरी। फिर 7 मास तक चित्त पड़े रह सकते हो? श्रेष्ठी ने पूछा, फिर इसे भी स्वीकारा। तो जीवक ने उसे खाट पर चित्त लेटा करके बांध दिया और खोपड़ी चीर करके 2 कीड़े निकाल करके सामने रख दिए। फिर मस्तिष्क को
साफ करके पुनः सी दिया और दवा लगाकर पट्टी कर दी। श्रेष्ठी को दोनों कीड़े दिखाकर के राजवैद्य बोला, जिस वैद्य ने कहा था केवल 5 दिन और जियोगे, वह ठीक था, क्योंकि उसे केवल बड़े कीड़े का ही ज्ञान हो पाया था। और जिसने 7 दिनों की आयु शेष बताई थी वह भी ठीक था, क्योंकि उसे छोटे कीड़े का ही ज्ञान हो पाया था। 7 माह के स्थान पर 7 दिन के हिसाब से केवल 21 दिन में ही नगर श्रेष्ठी निरोग हो गया। वाद्य के अनुसार जब उसने राजवैद्य को अपनी संपूर्ण संपत्ति देनी चाहिए तो जीवक ने केवल 1 लाख मुद्राएं ही ली। जीवक की शल्य क्रिया का एक अभूतपूर्व उदाहरण और मिलता है वाराणसी के श्रेष्ठी पुत्र के पेट में। आंतों में गांठें पड़ गई, बहुत उपचार कराया और आराम नहीं हुआ। जीवक ने उसे देखा, पेट को चीर करके आंतें बाहर निकाली, गांठों को काट करके फेंक दिया और आंतों को यथावत रख कर सी दिया। श्रेष्ठी पुत्र स्वस्थ हो गया। इस प्रकार कुमार भृत्य जीवक का यश मगध के बाहर सभी जनपदों में फैलने लगा। बौद्ध ग्रंथ महावाग भाग 8 के अनुसार अवंती का राजा चंड प्रद्योत बीमार हो गया, तो उसके निमंत्रण से मगध देश का प्रसिद्ध वैद्य जीवक कुमार भृत्य उसे स्वस्थ प्रदान करने के लिए उज्जैन गया। प्रद्योत के अत्यंत क्रूर स्वभाव के कारण उसके नाम के साथ चंड विशेषण लगाया जाता था और ये बात जीवक को अच्छी तरह मालूम थी। राजा को दवा देने से पहले वह जंगल में जाकर के दवाएं लाने के बहाने बद्धवती नाम की एक हथनी पर बैठ के वहाँ से भाग गया। इधर दवा लेते ही प्रद्योत को भयानक कैं होने लगी। इससे उसे बहुत क्रोध आया और उसने जीवक को पकड़ लाने की आज्ञा दी, परंतु जीवक वहाँ से निकल चुका था। उसका पीछा करने के लिए राजा ने अपने काक नामक दास को भेजा। काक ने कौशाम्बिक तक दौड़ धूप करके जीवक को पकड़ लिया। तब जीवक ने उसे एक औषधि युक्त आंवला खाने को दिया, जिससे काक की बड़ी दुर्गति हुई और फिर जीवक भद्रवती पर बैठ करके सकुशल राजगृह पहुंच गया। इधर प्रद्योत बिल्कुल स्वस्थ हो गया। दास काक भी चंगा होकर के उज्जैन पहुंच गया। बीमारी दूर हो जाने तथा पहले की तरह स्वस्थ प्राप्ति से प्रद्योत जीवक से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे देने के लिए प्रद्योत ने सविवेक सिवेयक नामक बहुमूल्य वस्त्रों का जोड़ा राजगृह भेजा। चिकित्सा के अपने अद्भुत गुण के कारण सम्राट बिंबिसार के बाद उनके पुत्र अजात शत्रु पर भी जीवक का प्रभाव यथावत बना रहा। जीवक के परामर्श से ही अजात शत्रु भगवान बुद्ध के प्रति सद्भाव बना करके उनके दर्शनार्थ गया था। यह प्रसंग दीघ निकाय के सामन फल सुत में इस प्रकार है। भगवान बुद्ध राजगृह में जीवक कुमार भृत्य के आम्रवन में बड़े भिक्षु संघ के साथ रहते थे। उस समय कार्तिक पूर्णिमा की रात में अजातशत्रु अपने अमात्यों के साथ प्रासाद के ऊपरी कक्ष पर बैठा था। मैं बोला, कितनी सुंदर रात है ये। क्या यहाँ कोई ऐसा श्रमण या ब्राह्मण है जो अपने उपदेशों से हमारे चित्त को प्रसन्न करेगा? उस समय पूरन, कश्यप, मक्खली, गोसाल, अजित के संकब्बल, पकुद्ध, कच्चायन, संजय, वेलठपुत्र और निगंठ नाथपुत्र, ये प्रसिद्ध श्रमण अपने अपने संघों के साथ राजगृह के आसपास
रहते थे। अजातशत्रु के अमात्यों ने क्रमचयन की स्तुति करके उनसे मिलने जाने के लिए राजा को राजी करने का प्रयत्न किया, पर अजातशत्रु कुछ उत्तर न देकर के चुप रह गया। उस समय जीवक कुमार भृत्य वहां था। उससे अजातशत्रु बोला, तुम चुप क्यों हो? इस पर जीवक बोला, बुद्ध भगवान हमारे आम्रवन में बड़े भिक्षु संघ के साथ रहते हैं। आज महाराज उनसे भेंट करेंगे, इससे आपका चित्त प्रसन्न होगा। अजातशत्रु ने वाहन सिद्ध करने के लिए जीवक को आज्ञा दी। उसके अनुसार जब जीवक ने सारी तैयारी की, तब अजातशत्रु राजा अपने हाथी पर बैठ करके अंतःपुर के स्त्रियों को विभिन्न हथनियों पर बिठा करके बड़े दल बल के साथ बुद्ध के दर्शन के लिए निकला। विनय पिटक के महावग्ग में ऐसा उल्लेख आता है कि भगवान बुद्ध कुछ बीमार थे और जीवक कुमार भृत्य ने उन्हें विरेचक दवाओं से स्वस्थ कर दिया। ये कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो जीवक के असाधारण व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। जीवक को अपने जीवन में अनेक इतिहास पुरुषों का उपचार करने का अवसर मिला। ये उसके अद्वितीय गुण और अप्रतिम योग्यता के प्रमाण हैं। एक अनाथ जीवन लेकर के ऐतिहासिक व्यक्तित्व बन जाने वाले जीवक जैसे उदाहरण इतिहास में अति अल्प है। आचार्य जीवक विरचित कोई संहिता ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, परंतु अपने अद्भुत चिकित्सा कौशल से उन्होंने अगणित मानवों को जीवन प्रदान किया। महावाग नामक बौद्ध ग्रंथ तथा जातक कथाओं में उनके चिकित्सीय जीवन का जो विलक्षण वृत्तांत प्राप्त होता है, उससे उनके अद्भुत व्यक्तित्व, औषधि ज्ञान, चिकित्सा कौशल, शल्य दक्षता, मेधाविता, उदारता तथा धर्म प्रवणता आदि विशिष्ट गुणों का किंचित परिज्ञान होता है। वृद्ध जीवक तंत्र काश्यप संहिता के प्रणेता आचार्य वृद्ध जीवक प्रस्तुत शल्य तंत्रज्ञ जीवक से भिन्न है।